नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज घोसी विधानसभा के उपचुनाव से पहले वहां पर पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित किया और लंबे समय से जिस तस्वीर का इंतज़ार हो रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कब घोसी पहुंचेंगे, कब वो इस चुनावी मैदान में पहुंचेंगे, तो वो आज वो तारीख थी जिस दिन अखिलेश यादव वहां पहुंचे और हज़ारों की भीड़ को संबोधित उन्होंने किया है। 40 मिनट तक अखिलेश यादव की जो आज स्पीच रही, जो भाषण रहा, मंच से जो उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो लोगों को संबोधित किया, तो लगभग 40 मिनट यानी पौन घंटा आप मान सकते हैं, पौन घंटे तक अखिलेश यादव घोसी जो विधानसभा है उसके लोगों को संबोधित करते रहे। आज उनके इस पूरे भाषण को डिकोड करेंगे, यानी उन्होंने अपने भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाए, किस पर निशाना साधा, क्या कुछ बोला और घोसी की जनता के लिए क्या कुछ संदेश था, इस खबर में उस पूरे भाषण की चर्चा होगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो तस्वीर अखिलेश यादव की लगाई है उसके नीचे लिख दिया है कि घोसी का घमासान, अखिलेश ने क्या फतह की है मैदान। क्योंकि अखिलेश जिस मैदान में मौजूद थे वहाँ पे हज़ारों की जो भीड़ थी वो कई घंटों से अखिलेश यादव को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँची हुई थी। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने आवास से अखिलेश यादव आज लखनऊ से निकले और घोसी पहुँचे। वहाँ पर तमाम जो भीड़ थी वो पहले से ही मौजूद रही और उनको सुनने के लिए बड़ी ही उत्साहित नज़र आ रही थी। बड़ी एक तादाद थी, हज़ारों की तादाद थी। बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो भी वहाँ मंच पर मौजूद थे और सभी अखिलेश यादव को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव ने अपना जो 45 मिनट यानी पौन घंटे का जो भाषण दिया है उसमें क्या कुछ कहा है। सबसे पहले अखिलेश ने जो मंच है उसको संभालते हुए जो सबसे पहली बात कही तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यानी दारा सिंह चौहान, उनका नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा जिन्होंने पलायन किया है और आपके वोटों को जो तोड़ा है, जो उसका विश्वास तोड़ा है, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यानी 5 सितंबर का जो वक्त है वो नज़दीक आ रहा है। तो घोसी के लोगों को ये संदेश उन्होंने अखिलेश यादव ने दिया है कि दारा सिंह चौहान को जो अब तक समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और आप लोगों ने उनको वोट देकर विधायक बनाया था, उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है और पलायन किया है, ये अखिलेश यादव ने कहा। क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकलकर दारा सिंह चौहान अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो जो निशाना है अखिलेश यादव का वो दारा सिंह चौहान, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं जिनकी तस्वीर मैंने लगाई है, बीजेपी के ये प्रत्याशी, इनके ऊपर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शुरुआत करी है। दूसरी बात क्या कही है अखिलेश यादव ने कहा घोसी विधानसभा की अगर कोई सुध लेगा तो वो है सुधाकर। सुधाकर कौन? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी तस्वीर मैंने यहाँ पे लगाई है। ये सुधाकर सिंह हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव ने इनका जिक्र करते हुए कहा कि अगर घोसी की कोई सुध लेगा तो वो हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह इस समय बड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और बड़ा कहा जा रहा है कि जो घोसी की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मूड बना चुकी है सुधाकर सिंह को लेकर और दारा सिंह चौहान के खिलाफ जो एंटी इनकम्पेंसी है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसी के बाद अखिलेश यादव ने एक जिक्र किया है उत्तर प्रदेश सरकार यानी जो योगी सरकार है उसके एक मंत्री का, बिना नाम लिए, लेकिन हम आपको नाम भी बताएंगे और उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। वो हैं ये मंत्री, ये उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं, नाम है इनका स्वतंत्र देव सिंह। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक मंत्री लखनऊ से आए थे और उन्होंने किसानों को पकड़ पकड़ के बीजेपी के लिए वोट मांगा और उनसे वोट की अपील करी और कहा कि पिछली बार दारा सिंह चौहान इतने वोट से जीते थे लेकिन इस बार वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो ये जो मार्जिन है ये और ज़्यादा होना चाहिए और किसानों को लुभा रहे हैं जो योगी सरकार के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन फिर उन्होंने अखिलेश यादव ने क्या जिक्र किया? अखिलेश यादव ने कहा लेकिन किसान उनके छलावे में, उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। जब मंत्री जी चले गए तो एक पत्रकार
सरकार ने इसी किसान की बात करी है अखिलेश यादव ने, जिसकी तस्वीर यहाँ पे लगाई है। और ये वही पूरी बातचीत हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह खड़े हैं, ये वो किसान खड़ा हुआ है, उसका हाथ पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसी किसान की जो वीडियो थी आज से 2 से 3 दिन पहले वायरल हो रही थी और स्वतंत्र देव सिंह ने ही ये वीडियो बनवाई थी, उनके जो साथी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और साफ तरीके से जो कैंपेनिंग है वो एक तरीके से करते हुए नज़र आ रहे थे स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि उसके बाद जो वीडियो आई, जो उसके बाद की तस्वीर है, उसने खोल के रख दिया है कि घोसी की जनता ने क्या मन बना लिया है, ख़ास तौर पर किसान वर्ग ने। किसानों को जिस तरीके से छला गया, किसानों के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बात करी और कहा कि केंद्र की सरकार कहती रही कि हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, किसानों की जो स्थिति है वो तो बदहाली की तरफ बढ़ती जा रही है। ये बात भी अखिलेश यादव ने घोसी में आज जो मंच सजा था, जिस पे तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता और हजारों की तादाद में घोसी जनपद के लोग, घोसी विधानसभा के लोग वहां पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव ने इसी के साथ एक बात और कही है कि ये जो घोसी विधानसभा का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, ये सिर्फ घोसी का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका जो संदेश है वो 2024 के लिए जाने वाला है। यानी साफ तौर पर आप लोग को मालूम है कि 2024 यानी जो देश का आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो बेहद नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो सबकी निगाहें, सबकी जो नज़रें हैं वो घोसी के उपचुनाव पे टिकी हैं कि क्या समाजवादी पार्टी यहाँ से अपनी जो जीत है वो हासिल कर पाती है, वो सुनिश्चित कर सकती है, या फिर बीजेपी की ही एक लहर चल रही है और 2024 का जो चुनाव होगा वो भी बीजेपी के फेवर में होगा। ये बात अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आज जो जनता थी उसको संबोधित करते हुए ये बात कही कि इस घोसी का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो 2024 तय करेगा। यानी वो 2024 का जो संदेश होगा वो यहाँ से जाएगा। उन्होंने आगाह कर दिया है, अपने तमाम जो कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जो घोसी के लोग थे, उनके लिए ये बात आज कह दी है। इसी के बाद अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए पलायन किया है। लोग तो नौकरी, रोजगार और दूसरे मुद्दों के लिए पलायन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए पलायन किया है। अब अखिलेश किस पे हमलावर है और किसको घेर रहे हैं? अखिलेश इन दारा सिंह चौहान को, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान ने अपने स्वार्थ के लिए पलायन किया है। यानी समाजवादी पार्टी के खेमे से निकल के जो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी में जो शामिल हुए हैं वो, तो अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, यानी मंत्री बनने की लालसा रखने के लिए और बीजेपी जो सत्ता पक्ष है उसमें शामिल होने के लिए इन्होंने यानी दारा सिंह ने पलायन किया है। ये अखिलेश यादव ने इस मंच से कहा। अखिलेश ने इंडिया की भी बात करी है, यानी जो गठबंधन है, जो अलायंस है, जो बना है 2024 के लिए, उसकी भी बात करी है। अखिलेश ने कहा कि इंडिया से घबराए हुए हैं। कौन घबराए हुए हैं? बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, ये अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा का ये जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए जो आज मंच सजा था, जिसमें भारी भीड़ पहुंची थी, वहां से भी एक मुद्दे पे बोलना नहीं भूले, जो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो उनकी बाइट्स होती हैं या जो अन्य मुद्दों पर जो कार्यक्रमों में पहुंचते हैं जहां पे बोलते, जातीय जनगणना का मुद्दा। जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा बोल रही है, सबसे ज़्यादा बयान दे रही है और सबसे ज़्यादा सरकार से सवाल कर रही है, तो वो यही है, यानी समाजवादी पार्टी। अब जब घोसी का मंच सजा हो, हजारों की भीड़ लगी हो, तो जातीय जनगणना का मुद्दा अखिलेश ना याद दिलाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात कही और उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारी सरकार आने वाले दिनों में आती है, यानी 2027 का अगर चुनाव जब होता है, तो उसमें अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। लगातार अखिलेश इस तरह की बात को कहते रहे हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी सरकार अगर 27 में बनती है तो उत्तर प्रदेश में हम, यानी समाजवादी पार्टी, जातीय जनगणना कराएगी। उन्होंने
एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी याद दिलाया और उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगता है एक जाति को लेकर और हम पे आरोप लगता है कि हम लोग कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। 46 में 56 वाला जो बयान था योगी आदित्यनाथ का, वो भी अखिलेश यादव ने वहाँ भरे मंच से बोला, जिस पर जो भीड़ थी उसको भी बेहद मज़ा आया और जो हूटिंग थी, जो शोर शराबा, जो नारेबाजी थी, वो भी खूब हो रही थी अखिलेश यादव के फेवर में, यानी अखिलेश यादव के पक्ष में। अखिलेश यादव ने घोसी को लेकर क्या कहा, मतलब घोसी की जनता को क्या मिल सकता है, क्या देंगे, इसको लेकर ये सब तो जो अब तक की बात बता रहे हैं, या ये तो प्रदेश स्तर की या फिर ये नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। लेकिन घोसी के लिए क्या कहा है? घोसी के लिए अखिलेश ने कहा कि जो बुनकर बाजार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, बीजेपी ने उसको बंद कर दिया और जो बुनकर हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है। योगी सरकार में लगातार जो बुनकर समाज है वो पीड़ित है, चाहे वो बिजली के मामले को लेकर हो, चाहे वो आय के मामले को लेकर हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। और जो बुनकर समाज है, क्योंकि ये जो मऊ जनपद की ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बुनकर समाज के लोग हैं वो रहते हैं। मुसलमान में एक अंसारी समाज होता है जो बुनकर बिरादरी का होता है, वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पे अपनी एक बड़ा असर रखता है। तो अखिलेश यादव जब बात कर रहे थे मंच से तो उनको बुनकर समाज की याद आई और उन्होंने बुनकरों के लिए उनको आगाह किया, उनको बताया, उनको एहसास दिलाया कि किस तरीके से बुनकर की जो बाजार समाजवादी पार्टी सरकार में बनी थी उसको बंद कर दिया है उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है। इसी बीच अखिलेश अपने जो संबोधन है, जो भाषण हैं वो दे रहे थे, उनको भीड़ में कुछ लोग दिखे जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस, उसकी तख्ती और बैनर और हाथों में जो पोस्टर है वो भी लिए पहुंचे हुए थे। तो अखिलेश यादव ने उसी मंच से, उसी माइक से अपने भाषण के दौरान कहा कि मुझे यहाँ पर कई लोग ऐसे दिख रहे हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात यहाँ पर लेकर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2027 में हमारी सरकार आती है, आप लोग हमारा साथ दीजिए तो हम आपका साथ देंगे, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो ओपीएस है, उसको हम लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने ये एक मुद्दा बहुत काफ़ी बार हम लोगों ने लखनऊ में भी देखा, इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है, इसको लेकर मांग उठती रही है, लोग ज्ञापन देते रहे हैं, सब चीज़ें इस तरीके की होती नहीं हैं। लेकिन जब रैली में उन्होंने देखा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो तख्ती बैनर लेके उनकी रैली में पहुंचे हैं, तो अखिलेश यादव ने मौका बिना छोड़ते हुए ये ऐलान कर दिया है कि आप हमारी सरकार बनाइए, आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे और जो है 27 में अगर हमारी सरकार आप बनवाते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। ये 40 मिनट तक जो भाषण चला है उसमें ये सब तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं घोसी विधानसभा के उपचुनाव के दौरान। और साथ ही में बात करें तो आज कई नेता थे, सबके अलग अलग कई लोगों ने भाषण दिए, चाहे रामाचल राजभर हो या और नेता हो। एक भाषण की और चर्चा करेंगे चलते चलते, वो भाषण है काजल निषाद का, जो गोरखपुर से ताल्लुक़ रखती हैं, गोरखपुर से आती हैं। काजल निषाद समाजवादी पार्टी में बेहद एक्टिव हैं, बेहद जोशीली महिला नेता मानी जाती हैं और उनकी अक्सर जो वीडियो हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और किसी से कहा जाता है वो दबती नहीं, मतलब जो एक धाकड़ मिजाज है वो काजल निषाद का मिजाज है। काजल निषाद ने अपने भाषण में क्या कहा है ये भी चलते चलते जल्दी से बात कर लेते हैं। काजल निषाद ने कहा जब हज़ारों की भीड़ उनके सामने थी कि नौकरी मिली या नहीं, तो लोगों ने जो नारा था कि नहीं मिली और बीजेपी सरकार को कटघरे में घेरने का काम किया। और इसी बीच काजल निषाद कहती हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरी देंगे और ये नौकरी को लेकर तमाम बातें कही थी, लेकिन कोई नौकरी उत्तर प्रदेश में उस बड़े पैमाने पर नहीं मिल रही है। इसी के बाद क्या 15 लाख का मुद्दा, यानी जिसको जुमला भी कहा जाता है 15 लाख का, उसको भी याद दिलाया
लगाया काजल निषाद ने अपने भाषण में, जब वो हज़ारों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि पक्का मकान देने की बात कही थी इस सरकार ने, लेकिन क्या पक्का मकान आप लोगों को मिला? तो लोगों ने वही अपना जो था कि नहीं मिला, और इस तरीके के जो नारे थे और तेज़ी से वो लोगों ने कहा। काजल निषाद ने चलते चलते इस बात को भी कहा कि हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि बाहरी को भगाना है, यानी जो बाहरी हैं, साफ तौर पर उनका इशारा किसकी ओर था? बीजेपी के प्रत्याशी ये दारा सिंह चौहान पे किसका इशारा है? ये काजल निषाद का, जिनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई है, और वो कह रही हैं बाहरी को भगाना है, अपने को जिताना है। अपना कौन? अपना यानी सुधाकर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसी के साथ एक कविता भी वो लिख के आई थी जो बीजेपी पर फिट बैठती थी, और बहुत ही आक्रामक, बहुत ही हमलावर एक कविता उन्होंने सुनाई, जिससे जो वहाँ की जनता थी उसमें भी एक नया जोश, एक नया उत्साह देखने को मिला। आप ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइएगा कि अखिलेश यादव, जिनका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि अखिलेश यादव उपचुनाव के मैदान में कब उतरेंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है और कह रहे हैं कि घोसी का घमासान, अखिलेश ने क्या फतेह किया मैदान। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरीके से आज हुंकार बढ़ी है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, इससे कितना जो सपोर्ट है, समर्थन है समाजवादी पार्टी को वो मिलेगा, और जो उनके प्रत्याशी हैं यानी सुधाकर सिंह, उनकी कितनी जीत सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पर, मेरा नाम था। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।